कोरोना वायरस से भागे नहीं, जांच कराएं। कोरोना के संदिग्ध मरीज अस्पताल से गायब। डॉक्टरों को गुमराह करने से बढ़ेगा संकट। कोरोना से भागो नहीं, जागो भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। कोरोना वायरस से भागे नहीं, संदेह होने पर जांच कराएं। ये अपील हम आपसे कर रहे हैं, पूरे देश से कर रहे हैं। हमारी इस पहल के पीछे ठोस कारण है। पिछले एक हफ्ते में देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें संदिग्ध मरीज अस्पताल से भाग गया है। इस बात का ध्यान रखें कि डॉक्टरों को गुमराह करने से संकट की स्थिति आ सकती है। अगर डॉक्टरों को यह पता नहीं चलेगा कि कौन संदिग्ध मरीज है, कौन ठीक है, तो फिर इस वायरस से लड़ाई कैसे होगी? संदेश बहुत साफ है, कोरोना से भागो नहीं, जागो भारत। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने एक युवती और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि इस परिवार ने कोरोना वायरस से पीड़ित को छिपाया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इस परिवार के घर पहुंची तो युवती और परिवार के लोगों ने उन्हें गुमराह कर दिया। आगरा कैंट रेलवे कॉलोनी की महिला इटली से हनीमून मनाकर लौटी थी। बेंगलुरु में पति के पॉजिटिव होने की पुष्टि होने पर पीड़िता मायके लौट गई। अब डीएम के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। सस्पेक्टेड केस था जो है कोरोना का, उसके लिए जो है सैंपल्स और उसके लिए टीम आई थी यहाँ पे घर में और आस पड़ोस के क्षेत्र में जो है मॉपिंग करा रहे हैं। टीमें हमारी लगी हुई हैं। झारखंड के गिरिडीह सदर अस्पताल से कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज भाग गया। ये युवक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती था। बिहार के पूर्णिया का रहने वाला कोरोना का संदिग्ध मरीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन के दौरान ही वो अपने परिवार के साथ भाग निकला। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अगर वो कोरोना का संक्रमित व्यक्ति है तो वो अपने घर पे भी स्वतः क्वारंटाइन हो सकता है, स्वतः आइसोलेशन में रह सकता है। हाँ, अगर मरीज के रूप में अस्पताल में अगर वो है तब अन्य मरीजों को उससे कोई खतरा नहीं है, इसीलिए आइसोलेशन वार्ड बना के रखा गया। पंजाब के फरीदकोट से कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मरीज आइसोलेशन वार्ड से भाग गया। अब पुलिस इस व्यक्ति की तलाश कर रही है। मरीज फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती था। अभी तक ये अपने परिवार के पास भी नहीं पहुंचा है। जालंधर के ऑर्थोनोवा अस्पताल में जांच कराने आई एक लड़की फरार हो गई। बताया जा रहा है कि ये विदेश से लौटी थी और खांसी का इलाज कराने अस्पताल पहुंची थी। डॉक्टर ने इसे कहा कि वो टेस्ट करवा ले, तभी से वो गायब हो गई। पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और सुल्तानपुर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना को महामारी घोषित कर चुका है। भारत में महामारी से रोकथाम के लिए महामारी अधिनियम 1897 है। इस खास एक्ट के मुताबिक आपको बता दें, सार्वजनिक सूचना के जरिए महामारी के प्रसार की रोकथाम के उपाय होंगे। सरकार को पता लगे कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह महामारी से ग्रस्त है तो उन्हें किसी अस्पताल या अस्थायी आवास में रखने का अधिकार होगा। महामारी एक्ट 1897 के सेक्शन 3 में जुर्माने का प्रावधान भी है, जिसमें सरकारी आदेश नहीं मानना अपराध होगा और आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा भी मिल सकती है। महामारी एक्ट में सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा का भी प्रावधान है। अगर कानून का पालन कराते समय कोई अनहोनी होती है तो सरकारी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और डॉक्टरों का यही कहना है कि इस बीमारी से डरने की नहीं, एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन कई लोग इस सलाह को मानने को राजी नहीं हैं और अपने साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी जोखिम में डाल रहे हैं। भारत में कोरोना के मरीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सावधानी अपनाकर इसे रोका जा सकता है, लेकिन भारत में कुछ लोगों में कोरोना को लेकर डर और लापरवाही इस कदर है कि वो हजारों लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। वो जांच और आइसोलेशन सेंटर जाने से घबरा रहे हैं। ऐसे लोगों की बात करें उससे पहले आपको दक्षिण कोरिया में कोरोना फैलने की सच्ची कहानी बताते हैं। दक्षिण कोरिया के सरकार के मुताबिक एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण के सभी लक्षण थे। इसके बावजूद वो अस्पताल में भर्ती होने की बजाय लोगों के बीच घूमता रहा। उस एक व्यक्ति की वजह से 4,800 लोग संक्रमित हो गए। इसके संपर्क में आए 29 लोगों की बाद में जान भी चली गई।
उस मरीज को इलाज के लिए 31 नंबर बेड पर भर्ती कराया गया था, जिससे उसकी पहचान मरीज नंबर 31 की बन गई। मरीज नंबर 31 की वजह से इतने लोगों की जान जाने पर उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। भारत में भी ऐसे लोग हैं जो कोरोना के लक्षण होने के बावजूद इलाज से भाग रहे हैं। एक नवविवाहित दंपति हनीमून बनाकर इटली से बेंगलुरु लौटा था। जांच के बाद पति को कोरोना का संक्रमण पाया गया। उसे आइसोलेशन सेंटर में रखा गया। पत्नी को भी आइसोलेशन सेंटर में रहने को कहा गया, लेकिन पत्नी चकमा देकर निकल गई। बाद में पता चला कि वो आगरा में अपने पिता के घर चली गई है। आरोप है कि जब जांच टीम आगरा में उसके घर पहुंची तो लड़की के घर वालों ने गुमराह करते हुए कहा कि बेटी दिल्ली के रास्ते बेंगलुरु वापस चली गई है, जबकि बेटी घर पर ही मौजूद थी। अब आगरा पुलिस ने लड़की और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मैंने आपको बताया 188 में प्रोसिक्यूशन अप टू 6 महीने तक है, 336 में अप टू 2 मंथ्स तक है, जबकि 270 में जो कि अगर मैलिग्नेंट एक्ट है उसका, अगर ये आ जाता है, प्रूव हो जाता है और ये बहुत स्प्रेड कर रहा है, तो 2 साल तक का भी उसको प्रावधान है उसको जेल जाने का। डॉक्टर्स के मुताबिक आइसोलेशन सेंटर से भागना नहीं चाहिए, नहीं तो कोरोना का संक्रमण बड़े पैमाने पर फैल सकता है। जो ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो ना केवल अपने परिजनों या अपने परिवार वालों को खतरे में डाल रहे हैं, पूरे नेशन को खतरे में डाल रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, सपोजिंगली मेरे को कोरोना वायरस है और मैं यहां से भागना शुरू कर दूं। मैं रेलवे स्टेशंस पे जा रहा हूं, मैं एयरपोर्ट्स पे जा रहा हूं, मैं जगह जगह पे हाथ लगा रहा हूं। इमेजिन करो कितने लोग वल्नरेबल होंगे। और अगर उसकी वजह से 100-200 लोगों को भी इन्फेक्शन हो गई और उन 100-200 में से भी 2 लोग और भाग गए और फिर 100-200 को, तो ये मल्टीपल इफेक्ट हो जाएगा, एक तरह से फिशन रिएक्शन हो जाएगी। वहीं कुछ लोग कोरोना बीमारी में भी मुनाफाखोरी के चलते लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने छापा मारकर फर्जी सैनिटाइजर कंपनी पकड़ी है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली सैनिटाइजर जब्त किया। नकली सैनिटाइजर को नामी कंपनियों का लेबल लगाकर बेचा जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है और कोरोना के संक्रमण को लेकर लोगों के मन में घबराहट भी आप देख रहे हैं कि कम नहीं है। हालात ये हैं कि महानगरों में लोग एडवांस में खरीदारी कर रहे हैं और महीने 2 महीने का राशन जमा करने में लगे हैं। ऑनलाइन ग्रोसरी खरीदने वालों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है, जिससे ग्रोसरी शॉप्स और ऑनलाइन स्टोर्स की बिक्री 20 से 30% तक बढ़ गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से मचे कोहराम से महानगरों में लोग काफी डरे हुए हैं। डर का आलम यह है कि एहतियात के तौर पर लोगों ने अपने घरों के लिए खाने पीने का सामान जमा करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से किराने की दुकानों पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बिक्री बढ़ गई है। दिल्ली के बहुत से लोग 2-2 महीने का सामान एक साथ खरीद रहे हैं। आने वाले दिनों में जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, जो ग्रोसरी स्टोर हैं, उन पर भी इसका असर हो सकता है क्या? क्योंकि देखिए, वीकली बाजार को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जिसके बाद से जितने भी ऐसे डिपार्टमेंटल या ग्रोसरी स्टोर हैं, वहाँ पर लोग अपनी ज़रूरत के सामान को ज़रूर स्टॉक करना चाह रहे हैं। और लगातार जो केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बाद लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बाहर ना जाना पड़े किसी भी ज़रूरी सामान के लिए। दुकानदारों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में इनके यहाँ बिक्री में 20 से 30% का इजाफा हुआ है। राशन की बिक्री में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लोग जरूरी सामानों का स्टॉक कर रहे हैं, हम उनसे एडवाइस कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि जैसे आप 2 महीने का 1 महीने का राशन ले रहे हैं, उसे आप स्टॉक कर दीजिए और जब तक आपको राशन मिलता है लेते रहिए। जैसे आपको 2 महीने बाद अगले महीने राशन मिलेगा, उसे स्टॉक कर लीजिएगा और जो आपने अभी लिया है उसे आप कंज्यूम कर लीजिएगा। मुंबई में भी किराने की दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर खरीदारों की भीड़ बढ़ गई है। लोग खुद को किसी भी इमरजेंसी के लिए पहले से तैयार कर रहे हैं, इसलिए एडवांस में राशन खरीद रहे हैं। बताना चाहूँगा कि तस्वीर मुंबई के एक जो है मीडियम साइज सुपरमार्केट स्टोर की है, जहाँ पर आपको जो कस्टमर्स हैं वो चेहरे पर मास्क लगाए हुए, रुमाल बांधे हुए आपको नजर आएंगे। काउंटर्स पर जो है आपको तमाम जो सामान है वो दिखाई देगा। लोगों में थोड़ी सी चिंता जरूर है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि आने वाले दिनों में सरकार तुरंत कोई जनरल स्टोर या जो आम दुकानें हैं उसे बंद ना कर दे, जिस तरीके से यहाँ पर मॉल और थिएटर्स को बंद किया गया। और यही वजह है कि लोग एहतियातन अब सामान खरीद करके अपने घरों में इकट्ठा कर रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक रोजाना खान पान में इस्तेमाल नहीं होने वाली चीजों की बिक्री ज्यादा हो रही है। लोगों को डर है कहीं अचानक दुकानें बंद ना हो जाए। मॉल वगैरह बंद हो गया, कब बंद हो जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। अभी कब राशन की दुकान बंद होगी कि नहीं,
वो भी पता नहीं, इसके लिए महीने का राशन भर रहे। ऐसे कस्टमर मुझे बता रहे कि वो क्यों इतना लेके जा रहे साथ में सामान। ग्रोसरी की ऑनलाइन खरीदारी में भी इजाफा हुआ है। कोरोना की वजह से लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ऑनलाइन खरीदारी में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें राशन के अलावा सबसे ज्यादा मांग सैनिटाइजर और हैंड वॉश की है। दिल्ली से कविता शर्मा और मुंबई से राकेश त्रिवेदी की रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना वायरस को लेकर सरकार की ओर से जारी अलर्ट के बाद पूरे देश में कुछ लोग भय और भ्रम में दिख रहे हैं। लोग खाने पीने की चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कि आपने अभी जो हमने आपको रिपोर्ट आपको दिखाई उसमें देखा। लोग जरूरत से ज्यादा किराने का सामान खरीद रहे हैं। आइए अब आपको जोधपुर से भी रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे संवाददाता अरुण हर्ष। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लोग इन दिनों मॉल में अपने जो घर की सुविधाओं की सामान है वो खरीदने के लिए उमड़ रहे हैं और उनको डर है कि जिस तरह से कोरोना वायरस फैला हुआ है उसको लेकर वो एडवांस में खरीदारी कर रहे हैं। किस तरह से आप लोग यहाँ क्या खरीदारी कर रहे हो? क्या दाल आटा चावल लेना है, क्या कर रहे हैं? तो किरण 2 महीने के सामान ले लूँ ताकि बार बार नहीं आना पड़े कोरोना वायरस की वजह से। और डर का माहौल बहुत ज़्यादा है, इस वजह से 2 महीने का राशन खरीद रही हूँ मैं। घरेलू सामान घरेलू सामान खरीद रही हूँ। किस तरह से सामान खरीदना है आप? जैसे घरेलू सामान, जो कोरोना वायरस में खौफ पैदा हुआ है दुनिया में, लोगों में बहुत डर है। इसी वजह से हम क्या लोग सोचते हैं कि किराना का 1-2 महीने का आइटम इकट्ठा किराना में ले जाते हैं, जैसे दाल है, चावल है, चीनी, तेल वगैरह, क्योंकि बार बार आना नहीं पड़े भीड़ भड़का इलाके में। इससे लोग खरीदारी करने यहाँ पर आ रहे हैं और क्या सामान ज़्यादातर खरीद रहे हैं? ज़्यादातर तो क्या सूखा माल, आटा वगैरह, मिर्ची है, एक साथ क्वान्टिटी में ले जाते हैं और में ज़्यादा स्टॉक ले जाते हैं। और भीड़ जैसे कि एक साथ में टोली भर के लिए 2-3 हज़ार का जैसे एक साथ इकट्ठा लेके जाते हैं, शाम के टाइम फुल भीड़ रहती है यहाँ पे। तो कोरोना वायरस का खौफ साफ देखा जा सकता है लोगों में और लोग इसीलिए खरीदारी एक साथ करके ले जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में बार बार मॉल में नहीं आना पड़े। और दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मास्क की खपत भी काफी बढ़ गई है। वहीं सैनिटाइजर्स की बिक्री कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। भारत के कई इलाकों में मास्क या तो है नहीं और अगर मिल भी रहे हैं तो उसके लिए 2 गुने दाम वसूले जा रहे हैं। ऐसे में हिमाचल के सिरमौर जिले में सुरेश नाम के एक दर्जी लोगों को फ्री में मास्क बांट रहे हैं। अब कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए हर तरफ सतर्कता बढ़ती जा रही है और उसको लेकर रेलवे भी अलर्ट हो चुका है। वाराणसी से रवाना होने से पहले ट्रेनों को पूरी तरह से सैनिटाइज करने का काम चल रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के मंडुआडी स्टेशन से रवाना होने वाली वीआईपी ट्रेन शिव गंगा को दिल्ली जाने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज करने का काम आज किया गया। देखिए, अंदर आओ यार, सीट पे करो पहले। तुम पोस्टे रहो ना साइड पे, दीवार पर पहले अच्छे से सीट का पहले। तो देख रहे हैं आप किस तरह से पूरी ट्रेन को सैनिटाइज किया जा रहा है और वहां पर लगातार ये देखिए ये किस तरह से कोई भी ट्रेन का हिस्सा ना बच जाए, इस बात पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और अब आपको कोलकाता लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री दफ्तर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए वहां भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। पूरे दफ्तर को सैनिटाइज किया जा रहा है और वहां आने जाने वाले लोगों को सैनिटाइजर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री दफ्तर में काम करने वाली एक अधिकारी के बेटे में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था और महिला अधिकारी मुख्यमंत्री दफ्तर में सोमवार तक आ रही थी और इसीलिए ये खास ध्यान रखा जा रहा है। उसके बाद इस पूरे दफ्तर को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से एहतियात बरती जा रही है। अलग अलग जगहों पर पूरी तरह से तैयारी हो रही है और जी न्यूज़ की ओर से भी ये जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है, क्योंकि बहुत से भ्रम है इसको लेकर और सच्चाई क्या है वो भी लगातार आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पर। चेहरे को धोने से कोरोना नहीं फैलता है, सच्चाई क्या है, नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। तो ये जितने भी भ्रम हैं इसको लेकर, और अगर आपके मन में भी कोई संशय है, कोई डाउट है, तो आप लगातार ये हम फ्लैश कर रहे हैं जानकारी कोरोना वायरस को लेकर, क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि भ्रम में आपको नहीं रहना है, जागरूक रहना ऐसे में बहुत बहुत जरूरी है।
no signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.